शिवाय। ओम नमः शिवाय। यही महीना था सावन मास का, यही मंत्र था। माँ पार्वती ने जब खूब जप किया, शिव जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। माँ पार्वती ने वरदान मांगा। जब वरम बहु कहा था शिव जी ने, और कई देवताओं को भगवान शिव जी ने कहा कि जाके आप दर्शन दीजिए। तो जब भगवान शिव जी माँ पार्वती के समक्ष आए, दर्शन दिया था, माँ पार्वती ने शिव जी के वर मांगने पर कहा कि मुझे केवल आप ही चाहिए। तो शिव जी ने तथास्तु कहा था, ऐसा ही होगा। लेकिन तब शिव जी ने राजी होकर कहा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है सावन मास में, आगे जो भी मुझे सावन मास में भजेगा, विशेष तौर पर जो कन्याएं जो विवाह योग्य हैं, जिनके विवाह मंगनी में बाधाएं आ रही हैं, उनके ये संकट दूर होंगे। जो शिव और पार्वती की साथ में पूजा करेंगे, वो भी एक छोटा सा मंत्र है, मैं जप कराता हूँ, सभी जप करें। जो विवाहित जो भी यहाँ बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े बहुत होते हैं, तो ये मंत्र जप करने से पति पत्नी के झगड़े दूर होते हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः। जब ओम उमा महेश्वराय नमः। 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 तो माँ पार्वती पर शिव जी इसी महीने में, मतलब सावन महीने में प्रसन्न हुए थे, दर्शन दिया। माँ पार्वती को शिव जी ने तो वचन दिया था, तुझे मैं अपनाऊंगा अपनी अर्धांगिनी के रूप में। आगे चलकर शिव जी का एक नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा था, हम सब जानते हैं। और भगवान शिव जी जो 100 अवतार माने जाते हैं, उसमें से एक अवतार है अर्धनारेश्वर। और सावन मास में माँ पार्वती ने शिव जी को जब राजी किया था, दर्शन मिला था, तो शिव जी ने राजी होके कहा था, इस सावन महीने में जो भी मुझे भजेगा, उसकी भी ऐसे ही पार्वती जैसे तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए शंकर भगवान। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं, सावन मास में भगवान शिव जी को क्यों अधिक ज्यादा भजा जाता है। और यही सावन मास था जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से विष निकला था। अभी विष का पान कौन करे, सभी देवताओं को कहा गया, आप कृपा करके विष पान करिए, क्योंकि शर्त ये रखी गई थी, समुद्र मंथन से जो भी चीज निकलेगी उसका उपयोग जरूर करना पड़ेगा। तो शुरू में विष निकला था, सभी देवताओं को कहा गया, सभी देवता डरने लगे। सब जब देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, महादेव भगवान को जैसे निवेदन किया गया था, तो भगवान शिव जी ने वो विष का पान किया था। शिव जी ने वो कंठ तक रखा था। और इससे हमारे लिए ये भी संदेश है, आपको कभी भी जहर पीना पड़े या जहर की बातें सुननी पड़े, तो केवल कंठ तक रखना, नीचे दिल तक उतरने नहीं देना, क्योंकि दिल तक अगर उसका प्रभाव गया तो दिल दुखता है। तो शिव जी के शरीर का ताप बढ़ गया था, इसलिए इंद्र देवता ने खूब वर्षा करी थी कि शिव जी के शरीर का ताप कम हो। तब से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की वृथा हुई। वैसे थोड़ा कथा के विस्तार में जाएं, हम लोग ऋषिकेश चलते हैं, ऊपर नीलकंठ महादेव है, वहां जाके फिर भगवान शिव जी ने तपस्या करी है कि शरीर का ताप कम हो।
तो शिव जी पर इस सावन मास में अखंड जल धारा का अभिषेक होता रहता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी का ताप जब कम हुआ था तो अभी जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं उनके अंदर का ताप, संताप, चिंताएं, ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, अहंकार की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि बुझती है, शांति स्थापित होती है उनके मन में, उनके घरों में, उनके जीवन में, जो सावन मास में शिव जी पर जल अभिषेक करते हैं। और एक नियम है, धारा कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए आंखें खोलिए सभी। हम लोग जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, धारा जो हो वो टूटनी नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे जैसे ओढ़ लेते हैं, बस ऐसे धीरे धीरे धारा आए। इसके पीछे भाव अर्थ ये भी है कि आप अपनी भक्ति को निरंतरता का रूप दो। खंड खंड होके भक्ति न करो भाई। शिव जी पर तंदुल चावल चढ़ाने से धन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन तंदुल चावल भी कौन से हो, जो पूरे हो। आधा चावल, टूटा हुआ चावल कभी भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भाव यह है कि भगवान को पूर्णता चाहिए, पूरे मन से भक्ति करो, समर्पण भाव हो, पूरा हो, आधा अधूरा नहीं। बहुत लोग सत्संग में बैठते हैं तो बार बार मोबाइल देखेंगे, उठेंगे, प्यास लगती है, बहुत लोग आसन बदलते रहते हैं, बहुतों को खुजली होती रहती है। इसलिए चावल का अर्थ है पूरे मन से शिव जी को भजो। तो ये सावन का महीना शिव जी को भजने का महीना। शिव जी का एक नाम आशुतोष, जो जल्दी राजी होता है। शिव जी का एक नाम शिवाय, जो कल्याण करता हो सबका। शिव जी का एक नाम है रुद्र, जो अपने भक्तों पर अत्याचार कभी भी सहन नहीं करता, उन पर क्रोध करता है, दंडित करता है, जो शिव जी के भक्तों को तकलीफ देते हैं। ये शिव जी के रूप है। नंदीश्वर भी शिव जी का एक रूप है। नंदी बैल की हम लोग पूजा करते हैं, ये भी शिव जी का ही अवतार है। 100 अवतारों में से अभी विस्तार मैंने जब शिव कथा 3 बार कही थी, अभी एक ही साल में 3 बार कही थी, तो विस्तार से ये शिव जी के अवतारों के संदर्भ में मैंने कहा था। लुंग भी उनका ही निर्गुण रूप माना जाता है। वैसे निर्गुण का अर्थ है जो बहुत लोग निर्गुण और निराकार को एक ही रूप से देखते हैं, जो नजर ना आए, लेकिन शिव जी का ये निर्गुण ही एक रूप है। निर्गुण ऐसे भगवान, शिव जी ऐसे भगवान है जो निर्गुण और सरगुण दोनों रूप में पूजे जाते हैं। तो सावन का महीना अखंड ओम नमः शिवाय का जब चल रहा है, एक बार सभी भजेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव जी ऐसे देव हैं जिनको संत भी भजते हैं तो संसारी भी भजते हैं, त्यागी भी भजते हैं तो वैरागी भी भजते हैं। शिव जी ऐसे देव हैं जो गृहस्थियों के भी हैं तो त्यागी महापुरुषों के भी हैं, तांत्रिक भी भजते हैं, यहां तक कि भूतों प्रेतों के भी भगवान हैं। और शिव जी के लिए केवल 3 बार कोई शिव जी को भजे, वो मंत्र बताता हूं, जिससे दिन भर के पाप उतरते हैं।
सभी भजेंगे महादेव 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 महादेव। महादेव। शिव जी से ज्यादा जिसको प्राप्त करना है तो वह शिव जी को इस मंत्र से भजेंगे। ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। 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 शिव जी ऐसे दयालु हैं, कोई जल चढ़ाए भी राजी हो जाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएं तो और ज्यादा राजी हो जाते हैं। जिनके जीवन में कर्जे चल रहे हैं, मैं कल तो सबसे अलग अलग जिनके दुख चल रहे हैं, जो भी या मनोकामनाएं हैं, कल सवेरे 10:30 बजे हम लोग पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे विधिवत। लेकिन सदैव याद रखें, बुधवार और सोमवार को बेलपत्र चढ़ाने से कर्जे उतरते हैं। शिव जी ऐसे दयालु हैं, जो चाहता है, जिसका गुरु मंत्र जो भी है, जिसका गुरु मंत्र जो भी है, जो चाहता है कि मेरा गुरु मंत्र जल्दी सिद्ध हो, ध्यान से सुनना, जीवन में एक बार 1,00,000 बार गायत्री मंत्र का अनुष्ठान उनको जरूर करना चाहिए। और बम बम बीज मंत्र है शिव जी का, इसका भी 1,00,000 बार हम लोग तो जितने बैठे हैं शिवधारा परिवार, महाशिवरात्रि के दिन हम लोग अनुष्ठान करते हैं, तो जब करना चाहिए। और जिनको विशेष तौर पर वात रोग है, वाई हडन में सूर, ज्वाइंट्स पेन है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है आदि वात रोग है, उनको भगवान शिव जी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। सभी थोड़ी देर के लिए भजेंगे। बम 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 बम। सभी भजो आवाज से। बम 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 बम। एक निवेदन करूं, जब भी हम लोग जाएं जहां भी, इसको हम लोग वैसे कीर्तन, जप और कीर्तन का रूप दे रहे हैं। एक होता है वाचक जप, दूसरा होता है उपांशु जप, तीसरा रहता है मानसिक जप, चौथा रहता है श्वासों का जप। मुझे बहुत कहते हुए कष्ट होता है, गुरु ग्रंथ साहब में श्वासों की साधना का इशारा बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर चर्चा नहीं की जाती। जो गुरु ग्रंथ साहब कर अनुवाद करते हैं या अर्थ कहते हैं, कभी भी कहीं मैंने सुना ही नहीं है। साथ साथ सिमरो गोविंद, तो ये क्या है? व्हाट इज साथ साथ सिमरो गोविंद? तो मेरा निवेदन है, जहां भी हम लोग जाएं, जो भी विधि कराएं ना, करनी चाहिए, उसमें हमारा ही लाभ है। सभी भाव से जप करो। बम 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 बम। अपने नाभि पर केंद्रित हो जाइए, नाभि से थोड़ा नीचे आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। बम 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 बम। अभी फिर पहली वाली विधि जो मैंने शुरू में की थी, आंखें बंद हो, कमर सीधी हो, फिर नाभि के नीचे थोड़ा आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाभि के नीचे जैसे मूलाधार कम से कम अपना चक्र तो प्रभावित हो, कहीं तो भी उस पर थोड़ा प्रभाव पड़े, मूलाधार और मणिपुर पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अक्सर आज की पीढ़ी काम वासना में ग्रस्त है। मल्टीनेशनल कंपनियां, विशेष तौर पर सोशल मीडिया, इस बात को कमजोरी समझ के बच्चों से पता नहीं क्या कैसे कैसे कुछ दिखाया जा रहा है।
केवल ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, लड़के हों तो हनुमान जी महाराज की फोटो अपने बेडरूम में रखें, और लड़का हो या लड़की हो, नवरात्रि की दूसरी वाली माता, दूसरे दिन वाली माता माँ ब्रह्माणी का फोटो हर कोई अपने बेडरूम में रखे, तो काम वासना के विचार नहीं आएंगे। कोई बड़ा विषय नहीं है आध्यात्मिकता में, इसका ज्यादा कोई बड़ा विषय नहीं है। हम किसी संत का पेट बाहर देखें, इसका ये अर्थ नहीं वो ज्यादा खाते हैं। बहुत से संत ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने काम वासना को जीता है, तभी उनका पेट बाहर हमें दिखाई देता है। तो हम लोग जिस विधि से कर रहे हैं, काम वासना इससे कहीं तो भी शांत होगी, बुरे थॉट्स आएंगे ही नहीं। बस इस जप की विधि के साथ थोड़ा गुरु के वचनों का अनुसरण करें और गुरु के मूर्ति का ध्यान जरूर किया करें। आंखें बंद करके सभी जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाभि पर ध्यान हो, नाभि पर ध्यान हो, कमर सीधी हो, गर्दन जरूर सीधी हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जितना हम लोग आवाज से, आवाज वाली विधि, वैसे गुरु मंत्र आवाज से जप नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई गुरु मंत्र, जिसको जो भी अपने गुरुदेव से इष्ट मंत्र मिला हुआ है, रूम का दरवाजा, घर के मंदिर का दरवाजा बंद करके आवाज से जप कर सकते हैं। लेकिन उस समय पूरे वाइब्रेशंस फील होने चाहिए। हमारी आभा प्रभावशाली बन रही है, शक्तिशाली बन रही है, खुद को अनुभूति होने लगेगी। धीरे धीरे ऐसी भी अनुभूतियां होती हैं कि हम धरती से ऊपर होने लगे हैं, हम हल्के होने लगे हैं। फिर आकाश मंडल के आदि आदि कई प्रकार के दृश्य हमें अनुभूति होते जाते हैं। कभी खुशबूदार हमें सुगंध आना, कभी कभी अलग अलग दृश्य देखना, लेकिन शर्त यह है आंखें बंद हो, हमारा ध्यान केंद्रित हो। फिर आगे जिनको बहुत आगे जाने की आध्यात्मिकता में अभिलाषा है, जहाँ तिलक लगाया जाता है मस्तक पे, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। और यहीं से तो मुख्य आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जो चौथे चरण वाली हम लोग यात्रा, त्रया अतीत बोलते हैं, जिसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। फिर हम लोगों को जैसे लगता है मैं थोड़ी देर पानी न पीऊं, साइंस वाले लोग भी बोलते हैं मैं जीवित थोड़ी रह पाऊंगा, मैं भोजन नहीं खाऊं तो जीवित थोड़ी रह पाऊंगा। फिर बगैर खाए पिए भी इंसान जीवित रह सकता है। आज भी गंगोत्री में हम लोग चल के देखेंगे, कोई जानकार व्यक्ति हम पर राजी हो जाए तो ऐसे ऋषियों के आज भी हमें दर्शन होंगे। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, या पूरा हिमालय का पूरा क्षेत्र हो, कई जगहें ऐसी हैं, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो। फिर हम लोग गुजरात में चलते हैं तो गिरनार पर्वत हो, हमारा भारत ऐसा है। रामेश्वरम उधर क्षेत्र हो, द्वारका का क्षेत्र हो, सोमनाथ का क्षेत्र हो, नागेश्वर का क्षेत्र हो, हमारा भारत पूरा भरा पड़ा है ऐसे क्षेत्रों से, जहाँ गुफाओं में कई कई सौ साल, हजारों सालों से तपस्या में जो तलीन ऋषि मुनि बैठे हैं, ऐसे भी ऋषि हैं। हम गुरुमत में पढ़ते हैं, ऐसे भी ऋषियों के मटके में शरीर पाया गया जो जब कर रहे थे। जब अमृतसर की खुदाई हो रही थी, जब गुरु अर्जन देव को बताया गया था अंदर से बड़ा मटका और आवाज सुनाई दे रहा है, मटका दिखाई दे रहा है, तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा था धीरे धीरे खुदाई करो, मटका टूटना नहीं चाहिए। बाद में कहा गया मटका धीरे धीरे फोड़ो, अंदर जो तपस्वी बैठे हैं उनको प्रणाम करो। फिर उन तपस्वियों ने जब आंखें खोली थी, पूछा था कौन सा युग है, तो तब उनको बताया गया था ये कलयुग है। बोले अभी वर्तमान में महान हस्ती कौन है? बोले बाबा नानक की 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव।
तब जाके उन्होंने आंखें खोली थी कि मुझे इस समय का इंतजार था, क्योंकि परमात्मा से मैंने कहा था कि मुझे आप दर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा था जब कलयुग आएगा, गुरु नानक साहब की 5वीं पातशाही गद्दी पर होगी, उनके दर्शन से ही आपकी भक्ति की सिद्धि होगी। तो ऐसे संकेत बहुत हमारे भारत में मिलते हैं कि हजारों लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे लगता है ऐसा हो सकता है कि हाँ भैया हो सकता है। हिमालय में अभी भी कई ऐसी हस्तियां बैठी हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे संत मत से, जो भी अपने अपने गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, बाहर तक अपनी भक्ति को सीमित न बनाएं कि केवल हमने बाहर से आए आरती की आदि आदि, जो भी ये प्राथमिकता के विषय हैं। इसको आध्यात्मिकता में रोचक कहते हैं, रोचक, जिसमें रुचि मन की लगे। बच्चों को कैसे पढ़ाई कराने के लिए हम लोग कहते हैं तू स्कूल जा, तुझे साइकिल लेके देंगे, ये लेके देंगे, यूनिफॉर्म पहनो, फिर ऐसे करो वैसे करो, अलग प्रकार की उसको बैग लेके देते हैं, कार्टून वाली स्कूल बैग लेके देते हैं आदि आदि, ये रोचक बोलते हैं। वैसे ही आध्यात्मिकता में प्राथमिकता में जो लोग चल रहे हैं, इनिशियल फेस में जो भी हैं, ये भाई आप ड्रेस कोड हो, अभी जुलूस निकालो, अभी स्कूटर रैलियां हो, ये हो ये हो ये हो, ये प्राथमिकता के विषय हैं। लेकिन जो कहते हैं मुझे 10 साल से गुरु मंत्र मिला है, 20 साल से संत शरण से जुड़ा हूं, उनको अपना स्तर ऊपर ही रखना चाहिए। इस प्रकार की जो अभी हम लोग सुन रहे हैं। अंतिम समय हो गया है, एक कथा से मैं वाणी को विराम दूंगा। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान, तुमने ही सुग्रीव का मुझसे मिलन कराया, तो सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, अपनी पत्नी भी वापस मिली। हनुमान, तुम्हारे ही माध्यम से हम लोग लंका पहुंचे और विभीषण को लंका का राज्य मिला। और इससे भी अधिक हनुमान, तुम्हारे ही कारण से जितनी जितनी बाधाएं थी उसका उपाय तुमने किया, और मुझे भी यहां तक कि ये अयोध्या का राज्य मिला। लेकिन मेरी इच्छा है तुझे भी कोई पद दूं, तुझे भी तो कोई पद हो ना। विभीषण को पद मिला, सुग्रीव को पद मिला, और चलो मुझे भी पद मिला, मेरी इच्छा है तुझे भी पद दूं। हनुमान जी महाराज उस समय भगवान श्री राम के दोनों चरण में गिर गए, दोनों चरण उठा के अपने सिर पर रखे। भगवान क्षमा करना, सब किसी को एक एक पद मिला है, मुझे तो आपके दो दो श्री चरणों के पद मिले हैं, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ और चाहिए ही नहीं। हम सबका भी भाव कुछ इस प्रकार का हो, हम अंदर की यात्रा में रुचि ज्यादा रखें। जितना जितना सत्संग ज्यादा करें, उतना उतना मनोभाव भी ऊंचा रखते जाएं। फिर ये जो तुच्छ बातों में हम अटके हुए हैं ना, मेरे पास सोना कम है, पैसा कम है, घर अपना नहीं है, मेरी देवरानी के पास ज्यादा है, जेठानी के पास ज्यादा है, ननंद मेरी ऐसी, सासू मेरी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरे भाई ऐसे, मेरी बहन ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, मेरा बॉस ऐसा, मेरा नौकर ऐसा, मेरा पद वैसा नहीं है, प्रतिष्ठा वैसी नहीं है मेरी, हमारे पास पैसा उतना नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये बातें फिर तुच्छ लगने लगती हैं। और इसको स्पष्टीकरण दूं, हम जब छोटे थे, माँ बाप ने 5 रुपए का खिलौना कोई प्लास्टिक की कार लेके दी थी, हम बहुत खुश हुए थे। फिर किसी दिन हमारे हाथ से वो कार टूट गई थी या और किसी बच्चे ने तोड़ी थी, हम बहुत रोए थे। लेकिन हमारे माँ बाप हंसे थे, अरे रोने की क्या बात है, तेरे को 1 या 5 10 कारें तुझे लेके देते हूं। लेकिन अभी हम लोग खुद के अंदर झांक के देखें, अभी हमें खुद पर हंसी आती, पता नहीं क्यों हम 5 लाख की कार पर रोए थे। अभी हम लोग रोएंगे क्या? अगर बच्चे को हमने कार लेके दी, वो टूट गई, तो रोएंगे क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा स्तर बढ़ गया है। वैसे ही जब आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाता है तो ये संसार तुच्छ तुच्छ लगता है। जैसे
हमारे परम पूजनीय दादाजी ने बाबा नानक के संदर्भ में कहा था, यात्राएं करके बाबा जी नानक जब लौटे थे तो माँ ने कहा था तुम बैठो, तेरे लिए कुछ बनाऊं, तुम कुछ खाओ, इकलौते बेटे हो मेरे। तो माँ बनाने के लिए गई है, जब लौट के माँ तृप्ता आई है, देखते क्या है बाबा नानक की आंखें बंद हैं। अरे ये क्या नानक, कुछ खाओ तो सही, ये क्या कर रहे हो। बाबा नानक ने वाणी उच्चारण की थी, आंखा जीवा विसरे मर जा। ये अम्मा, मैं जब भगवान का नाम जपता हूं लगता है मैं जिंदा हूं, जिस समय भगवान का नाम भूल जाता हूं लगता है मेरे जैसे शरीर से प्राण निकल गए हैं। अरे नाम तो कब भी जप सकते हो नानक, पहले कुछ खाओ तो सही। नहीं अम्मा, आखण औखा साचा ना। नानक वो तो ठीक है, भूख नहीं लगती तुझे। हाँ मैया, साचे नाम की लागे भूख, मुझे भूख है नाम की, भक्ति की, ये तुम्हारे पदार्थों की नहीं है। अरे ये कैसी भूख है, उत भूखे खाए चलिए भूख। ये ऐसी भूख है नाम की, भजन की, जिसको एक बार लग गई उसके जीवन के सब झंझट तकलीफें सब खत्म हो जाती है। उत भूखे खाए चलिए दुख, हर प्रकार के दुख मिट जाते हैं। सो क्यों विसरे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तुझे वो नाम याद क्यों नहीं है, तुमने उस नाम को क्यों भुलाया है। हमारे गुरुदेव भगवान की अंत में कथा कहूं, हमारे गुरुदेव भगवान जब शुरू के दिनों में गद्दी आसीन हुए थे, ये 70s की एंड की बातें होनी चाहिए, तो लोग कम आते थे। अकेले जंगल में बाबा जी कुछ सेवाधारी रहते थे, तो बच्चों को छुट्टियों के दिनों में सिंधी, गुरुमुखी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषाएं हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज पढ़ाते थे। तो सवेरे लड़के आते थे, उनसे सेवा कराते थे, फिर दिन में कुछ पढ़ाना, कुछ सिखाना, खिलाना। फिर शाम को जब बच्चे अपने घर की ओर जाने रहते थे तो उनको कहते थे मैं साधना में बैठ रहा हूं और मैं रात को भोजन नहीं पाता, इस कर मंडल में गैया का दूध ग्वाले से लेके गर्म करके इधर कील में टांग देना। बाबा जी साधना में बैठते थे। सवेरे जब वो बच्चे आते थे तो उनको कहा हुआ रहता था, ये जूठा जो करमंडल पड़ा हुआ हो तुम लोग सवेरे आके उसको धोके, सवेरे का दूध, क्योंकि बाबा जी भोजन बहुत कम खाते थे, तो सवेरे का दूध गर्म करके फिर लेके आओ, तो जब मैं मेरी नियम का साधना का टाइम पूरा होगा तो दूध पी के तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नियम था बाबा जी का। तो उन बच्चों ने, जो अभी तो वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे खुद ही बताया है, तो उन्होंने बताया कि बाबा जी को हम लोग सवेरे रात शाम को कल साधना में बैठे बैठे देख के चले गए थे, सवेरे आए फिर बाबा जी साधना में बैठे हैं, ऐसे लगा शायद अभी बैठे होंगे, तो हमारे मन में आया कि हम लोग करमंडल उठाएं, फिर धोके आए, जूठा होगा कल रात वाला, अभी धोके सवेरे का दूध लेके आए, बाबा जी दूध पियेंगे फिर हमें पढ़ाएंगे। जब उस करमंडल को हम लोग अक्सर हाथ लगाते थे तो वो भारी रहता था, आपस में चर्चाएं करते थे, इसमें तो दूध पड़ा है, शायद बाबा जी ने नहीं पिया। हम बच्चे आपस में चर्चा करते थे, हमारे आवाज पर बाबा जी आंखें खोलते थे, कहते थे अभी तक गए नहीं हो क्या, तो हम लोग कहते थे बाबा जी वो तो कल शाम थी ना, कल शाम को तो हम लोग गए थे, अभी सुबह हुई है, हम लोग फिर से घर से लौट के आए हैं। तो बाबा जी कहते थे रात गुजर गई, बोले हाँ, बोले साधना में मुझे तो पता ही नहीं चला। सतगुरु बाबा शिव भजन साहिब की जय। और हमें तो प्रेरित ऐसा ऐसा करते थे, ऐसे ऐसे आसन भी हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाए हैं कि काम वासना पर कोई कहे मुझे विवाह नहीं करना, कैसी जीत पानी है, ऐसे आसन भी होते हैं। कैसी साधना में तलीन हो, हम बगैर खाए पिए भी रह सकें, वो भी हमें साधना सिखाते थे बचपन में। कुल मिला के निवेदन है, अंदर की यात्रा में हम लोग रुचि रखें, संत महापुरुष मिलें, उनसे निवेदन करें कि हमें अंदर के संदर्भ में बताइए, क्योंकि अंदर में जितना आनंद है वो बाहर नहीं, बाहर तो तुच्छ है, उसकी एक झलक है। जैसे डिस्प्ले में कैसे दुकानदार कोई वस्तु बाहर रखते हैं आकर्षित करने के लिए कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास अंदर हैं, लेकिन वो तो एक चीज है ना डिस्प्ले में, बाकी तो अंदर तो बहुत कुछ है। वैसे ही हम लोग जो बाहर देखते हैं ये एक झलक है।
रियल में आध्यात्मिकता तो अंदर का विषय है ना। हम लोग संतों की जीवनियां पढ़ के देखेंगे, संत कोई बाहर गए थे, उन्होंने बहुत कोई दान किया था, बहुत भंडारे करे थे। हर संत ने ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। साधना की थी, जिसके फल रूप में ही राजा महाराजा उनको प्रणाम करते थे। मैं जब राम मंदिर में गया था, प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम जी जब रामलला विराजमान हो रहे थे, मुझे भी गवर्नमेंट से निमंत्रण था। जब मैं गया, मैंने प्रधानमंत्री जी को ध्यान से देखा। जब भाषण देके मंच से उतरे, मैं तो सामने से देख रहा था। सामने उद्योगपति थे, अंबानी अडानी जैसे। फिर कई देशों के राजदूत थे, उनको भी अभिवादन किया। फिर नेता अभिनेता, ये नायडू को मैंने वहां देखा था, और अभिनेता बहुत थे। लेकिन सभी को अभिवादन करते करते हमारे प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे थे। इधर से योगी जी थोड़ा आगे चल रहे थे, मोहन भागवत जी सामने से चल रहे थे। सबने टीवी में देखा होगा। लेकिन मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने जब जहां हम 4000 साधु संतों को पूरे भारतवर्ष से बुलाया गया था, जब हमारी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो सबको झुक के प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्यों? सभी साधुओं के पास कोई धन ज्यादा है? जवाब है नहीं। संसारी ऐश्वर्य ज्यादा है? जवाब है नहीं। तो संतों के पास कौन सा धन है? उनके पास ये भजन का धन है, राम नाम का धन है, आध्यात्मिकता का धन है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज ये बड़ा दिन है, सहाय आरतवार का दिन। यहाँ से आध्यात्मिकता का अंदर की यात्रा का संदेश लेके जाएं, संतों से जुड़ें, निवेदन करें। संसारी दुख बलाएं तो चलो दूर हो, सुखों की प्राप्ति हो, लेकिन उससे ज्यादा हमें अंदर की मौज की इच्छा है, अभिलाषा है। जो आप थोड़ों पर कृपा करते हो, जो प्रसाद बहुत थोड़ों को आप देते हो, कृपया मुझे भी उस सागर में से एक बूंद दे दीजिए। मुझ पर ऐसी कृपा करिए, ये भाव हर किसी के मन में जरूर हो। बाबा शिवभजन साईं सब पे कृपा करे। सदेड़ा करे साईं पयो तो सदेड़ा करे साईं पयो तो सदेड़ा करे। सावा त्योहार आयो आहे, सावा त्योहार आयो आहे। अचता तुझो भाग ठहे, तुझो भाग ठहे। सदेड़ा करे बाबा शिव भजन तो सदेड़ा करे। जाओ सदेड़ा करे साईं पयो तो सदेड़ा करे। ओ कदे न बुलाए जे कदे न विसारे, इन ॾींहं जी महिमा बारी। न बुलाए कदे न विसारे, इन ॾींहं जी महिमा बारी। टुकड़ा लहन का सुखड़ा मिलन का, लई वने सब बीमारी। टुकड़ा लहन का सुखड़ा मिलन का, लई वने सब बीमारी। हलिया प्यारा देर न कजा, हलिया प्यारा देर न कजा। साईं पयो तो किरसे, साईं पयो तो किरसे। सदेड़ा करे साईं पयो तो सदेड़ा करे। जाओ सदेड़ा करे साईं पयो तो सदेड़ा करे। धन्या बाबा शिवजन, धन्या बाबा शिवजन, धन्या।